चलिए, नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल, और आज गया जी से जुड़े हुए हैं तेज तर्रार शिक्षक बबलू विश्वकर्मा जी फिर हमारे साथ। इन्होंने इस बार धमाका कर दिया है। देखिए, सीएस से लेकर और मुख्यमंत्री से लेकर सबको इन्होंने पत्र भेजा है। बबलू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है बबलू जी। जी नमस्कार, प्रणाम। और बिहार के तमाम शिक्षकों को प्रणाम और सभी बुद्धिजीवियों को प्रणाम। नियोजित शिक्षक 2003 से कार्यरत हैं और उनकी सेवा पूरा देश, पूरा समाज जानता है। आप तो इस बार तो आप धमाका कर दिए हैं। सबको, मुख्यमंत्री से लेके अपर मुख्य सचिव से लेके सबको सुन रहे हैं, पत्र दिए हैं। हाँ, हम पत्र दिए हैं। पत्र देने का मुख्य कारण ये है कि सर्वप्रथम पत्र निकला था जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का पत्रांक 3676 दिनांक 7/9/2022। पुनः जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का पत्र निकला, तो उसके आलोक में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पत्र निकाले। तो इन सभी के पत्रों का अवलोकन किया और अवलोकन के उपरांत मैंने आवेदन दिया प्रमोशन हेतु। तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का भी आवेदन मेरे पास रिसीविंग है, किंतु आज तक प्रमोशन का कार्य नहीं दिया गया। प्रमोशन का कार्य नहीं दिया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का पत्रांक 4251 दिनांक 21/12/2024 और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गया जी डोभी का पत्रांक 643 दिनांक 30/12/2024। अच्छा, तो मैंने 1 साल तक आशा देखा कि कोई कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होने के कारण मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसके बाद शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव महोदय, सभी को मैं आवेदन दिया और सभी को बाई पोस्ट किया हूँ कि आप यथाशीघ्र नियोजित शिक्षकों जो बचे हुए हैं, जो आपके द्वारा, आपके सिस्टम के द्वारा बनाई गई नियमावली के अनुसार कार्य कर रहे हैं और उसी कार्य के अनुसार आपसे मांग रहे हैं, अपना हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपका ही है, आपको साथ भी दिए हैं और आज तक सारे कार्य को करते हुए आपका नाम भी रोशन कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो भी नियोजित शिक्षक अब बचे हुए हैं, 85,000 आप खुद अपने मुख से कहे हैं, उनका आप प्रमोशन दे। इसी पर ध्यान उनको आकर्षित करने हेतु मैंने मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, अपर मुख्य सचिव को, सभी को रजिस्ट्री किया हूँ कि हमारी बातों को सुने और आदेश निर्गत करें कि नियोजित शिक्षकों को जय जयकार हो और उनका भी वेतन, समान काम समान वेतन, संविधान की धारा 21G के अनुसार, संविधान की धारा 14-16 के अनुसार मिलना चालू हो जाए। क्योंकि सभी शिक्षकों को ग्रेजुएटी मिल रहा है, प्राइवेट कंपनी में भी ग्रेजुएटी मिल रहा है, लिमिटेड कंपनी में भी ग्रेजुएटी मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। तो एक काम कर रहे हैं, एक काम करने के बाद एक शिक्षक को 26 दिन काम करने के बाद 1 दिन का तनख्वाह फ्री मिलता है, और वही काम नियोजित शिक्षक कर रहा है तो 26 दिन काम करने के बाद 1 दिन का तनख्वाह फ्री नहीं मिलना संवैधानिक अधिकारों का हनन है महोदय। इसलिए मैं डूबते सूरज सभी को नमन करते हुए मैं नीतीश बाबू से भी आग्रह करूंगा कि आप तत्काल नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दें। उनकी संख्या भी अब कम है, उनका उम्र भी अब कम है, उनकी नौकरी भी अब कम बची हुई है और न्यायालय से आपसे संघर्ष भी किए हैं, आपके द्वारा बनाए हुए कानून के अनुसार भी संघर्ष किए हैं। अतः उनके ग्रेजुएटी, EL और प्लस में प्रोन्नति देने की कृपा करें। अच्छा बबलू विश्वकर्मा जी, आप लगातार जो ये भेजे हुए हैं मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव और अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत तमाम जिला से लेकर और आपने मुख्यमंत्री तक, राज्य तक तमाम पत्रों को दौड़ा दिया। क्या लग रहा है कि इससे पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों का भला हो जाएगा? पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों का भला होगा, और नहीं भला होगा तो मुख्यमंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने नियोजितों की कष्ट के निवारण हेतु, उनकी दुख दर्दों को निवारण हेतु अपीलीय प्राधिकार बनाया है। उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने खुल कर कहा था कि हम ही ने दिया है, हम ही देंगे। हाँ, तो दिए हैं और हमारे सारे कष्टों के निवारण हेतु उन्होंने अपीलीय प्राधिकार बनाया है। तो मैं पुनः अपीलीय प्राधिकार में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री
हमारे दुख दर्द को सुनते हैं, समझते हैं। इसलिए अपीलीय प्राधिकार, राज्य अपीलीय प्राधिकार में नहीं जा रहा हूँ। 1 साल का समय मैंने उधर दिया, 30 दिनों का समय सभी पदाधिकारियों को मैं निवेदन पूर्वक चरण स्पर्श करते हुए दे रहा हूँ कि हमारी बातों को सुना जाए। इसके बाद मैं भी अपीलीय प्राधिकार में जाऊंगा और न्यायालय के समक्ष अपनी बातों को रखूंगा। इन लोग भी रहेंगे, सारे पदाधिकारी भी रहेंगे और उस समय वहां निर्णय किया जाएगा कि आप हमें दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। अरे जब नियोजित शिक्षकों को सरकार कह रही है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि आप हमारे 60 साल के अस्थायी शिक्षक हैं और कह रहे हैं कि हम ही ने दिया है, हम ही देंगे, तो आपको क्या लगता है तमाम जिलों में प्रोन्नति का पत्र भी जारी हो गया है, आपके जिले में गया में भी निकल गया है? हम ही दिए हैं, हम ही देंगे महोदय जी, तो मैं तो इनका बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन एक समय और एक बेसमय नियोजितों का अब अंतिम समय आ गया है। किसी का 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 5 साल, 10 साल इस तरह से नौकरी बची हुई है महोदय। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम देशवासियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि गया जी में एक श्लोक चलता है, भूख गई भोजन, बैस गई जोए, जाड़ा गई कपड़ा तक कौन गति होए। मैं तमाम पदाधिकारियों को भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जो नियोजित है वो नियोजित रहेगा। आपका एनपीएस एक्ट, आपका ओपीएस एक्ट, आपका यूपीएस एक्ट, किसी में हम लोग खरा नहीं उतर रहे हैं और लाभान्वित नहीं होंगे। हम लोग को 25 साल कटौती नहीं हो रहा है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल मानन के माध्यम से कि जो भी नियोजित बचे हुए हैं 20 साल का, 15 साल का, 10 साल का, 3 महीने का, 5 महीने का, मैं तमाम शिक्षकों की तरफ से भी पदाधिकारियों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप प्रमोशन दें। आखिर देना है तो फिर देर क्यों? आप कल्याणकारी आदमी हैं, कल्याण करने वाले व्यक्ति हैं, जाते जाते कल्याण करते हुए जाइए ताकि पूरा नियोजित जय माता दी कहा है और जय माता दी कहते रहेगा आपको। अच्छा, क्या अब आज 25 सितंबर है, बड़ा संयोग से हम लोगों की बात 25 सितंबर को हो रही है। कुछ लोग हैं जो या नौकरी छोड़कर चले गए, 20 साल 22 साल तक नियोजित थे साथ में, और अब नौकरी चले गए तो फिर इस नौकरिया का हक उनका नहीं जा रहा है, कह रहे हैं कि इसका निरंतरता दीजिए, आज ही मिल जाएगा। क्या लगता है आपको? निरंतरता नहीं मिलेगा, क्योंकि निरंतरता में बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम है। हर कोई, आप भी घर में है तो पैसा बचाना चाहते हैं, कोई भी मंत्री है, विधायक है, कोई भी गद्दी पर है तो पूरे देश के चौमुखी विकास चाहता है सर। और निरंतरता के लिए मैं विरोधी नहीं हूँ विशिष्ट शिक्षकों का या किसी भी कैटेगरी के शिक्षकों का, लेकिन यहाँ तकनीकी प्रॉब्लम यह है कि पे प्रोटेक्शन के अनुसार एग्रीमेंट करवा कर सरकार सबको लाई है कि आपको इसमें भरण पोषण होगा कि नहीं। पसंद है तो आप आइए, नहीं तो नहीं। राजस्थान के शिक्षक हमारे पास हैं, बंगाल का शिक्षक है, झारखंड का है, उत्तर प्रदेश का है, तो मेरे परदेसी भाई 25,000 और 28,000 पर काम करेंगे तो संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। संविधान का धारा 14, 16, 21 का समान काम समान वेतन का हनन होगा। इसलिए इसको देखते हुए निरंतरता में 34,540 को देना पड़ेगा, बीपीएससी शिक्षक को देना पड़ेगा, हेडमास्टर को देना पड़ेगा। इसलिए राज्य के सभी विकास कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे। इसको देखते हुए मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार निरंतरता देगी। आज 25 तारीख हो गया, निरंतरता का हवा कहाँ निकल गया? देखिए, शाम शाम तक नहीं जाता है। यदि निरंतरता दे भी देती है सरकार तो उसको से हमको कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई जलन नहीं है। मैं गांव के बच्चा को सेवा करने का शपथ खाया हूँ। जहाँ जवानी बिताया हूँ वहाँ बुढ़ापा बिता दूंगा। सरकार सबको समान काम समान वेतन दे दे, कोई जगन्नाथ मिश्रा आ जाए ताकि उसमें पूरे शिक्षक समाज की कल्याण हो जाए। मुझे जलन नहीं। आपने जो अभी पूरा गर्दा मचाया है, पूरे बिहार में आपका चर्चा है कि आपने मुख्यमंत्री से लेकर एसीएस से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर डीपीओ से लेकर डीओ से लेकर सबको आपने पत्र एक लाइन से लिखा। यह दिमाग से आ गया। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री को भी लिखूंगा, माननीय प्रधानमंत्री को भी लिखूंगा। नियमावली के साथ उनको मैं अपनी सारी बातों से अवगत कराऊंगा। क्या बात है जियो, ये बात होती है। जज उनको बताऊंगा कि, उनको कहूंगा कि मैं 2003 से कार्यरत हूँ। अच्छा। और आप अनुभव को
शिक्षक को मान सम्मान दीजिए। अनुभव से बड़ा कोई डिग्रियां नहीं होती है। जैसे प्रधानमंत्री माननीय महोदय का अनुभव है, देश चला रहे हैं, उसी तरह से शिक्षकों का 25 साल 30 साल का अनुभव है और उनका अनुभव का कहा मान सम्मान देते हुए हमको सब दीजिए। बबलू जी जी, कहा भी जाता है कि यह जो बाल है वो सफेद हुआ है तो अनुभव दिया है, या अथी में नहीं पक के सफेद हुआ है, या धूप में नहीं पका है। अनुभव अगर बाल पक जाता है तो एक्सपीरियंस देता है, अनुभव देता है। अनुभव तो है सर, अनुभव से ही तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। हम तो बताएं कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, घर से ले जाते हैं, लाते हैं, गांव में बोलते हैं और बच्चों को क्लास में भी हमने बताइए किया कि आपको पढ़ा रहे हैं। मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, इधर उधर देखता है, तो गाना के माध्यम से बच्चा को बोर्ड पे लिखा रहे हैं a+b² = a² + 2a² + b² या a+b × a+b आएगा, बच्चा नहीं देखता है तो हम तुरंत बोलते हैं नजर के सामने बोर्ड के पास कितना अच्छा पढ़ता है, सोचो अपने दिल से भूल न जाओगे तुम, नजर के सामने बोर्ड के पास। क्या बात है, आपने तो गर्दा मचा दिया भाई। सुनते हैं कि गाना गा गा के पढ़ाते हैं बच्चों को। देखिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। सरकार ट्रेनिंग देती है लेकिन अपना दिमाग, बच्चों को हमको क्या खा पढ़ाना है तो हम बच्चा को शादी का कार्ड दे दिए, वो लोग अपना कैंची से काट उठ के क्या खा बनाता है और अपना साटता है। उस पर हम घर का चूनी चोकर जो भी बचा हुआ है अपशिष्ट पदार्थ, जो बेकार के पदार्थ है, उसी को उस पर साटने बोलते हैं। अधिक टाइम देने से जल्दी याद कर लेता है। तो शिक्षा दीक्षा और सरकार का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास हो रहा है। क्या बात है, तो मस्ती आ गया, मजा आ गया। चलिए, चलते चलते नियोजित शिक्षकों को क्या कहेंगे? मैं नियोजित शिक्षकों को यही कहना चाहता हूँ कि दौलत बड़ी चीज नहीं है, पैसा बड़ी चीज नहीं है। आपको सरकार जो दे रही है उसमें खुश रहिए। आपका हक ईश्वर दिला देगा, सरकार भी देगी। अपने गांव के बच्चा को, अपने पंचायत के बच्चा को, प्रखंड के बच्चा को तन मन धन से इतना अच्छा से पढ़ाइए, जितना दिन का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस और नया नया ट्रिक जो आपके पास आया है उससे इतना अच्छा पढ़ाइए कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा जगन्नाथ मिश्रा बन जाए, वही आपको समान काम समान वेतन दे दे। क्या लगता है आपको कि निरंतरता मिल जाएगा? निरंतरता पर तो सरकार की मर्जी, सरकार तो उसका हाथ में सब कुछ है। पल पल ठने ठने बदले तहरो मियाज रजू, उनका पावर है भाई। कभी भी नियम कुछ भी बदल के कुछ भी कर सकते हैं, उनका नियमावली। तो 400 रुपया से 1100 रुपया वृद्धा पेंशन किए तो इतना ढोल बजा रहा है, सरकार बजा रही है, हर जगह प्रचार, पोस्टर, बैनर। क्या लगता है कि करोड़ों अरबों रुपया ऐसे दे देगी चुटकी में? मिलना रहता तो मिल जाता सर, मिलना रहता तो मिल जाता सर। कहावत है सर, मेहनत का सिला मिलता ही तो है, मेहनत का सिला मिलता ही तो है, हाथ की रेखाओं में लिखा ही क्या है। क्या बात है जियो। तो देना रहता श्रीमान, तो आपके चैनल के माध्यम से हम कह देते हैं कि देना रहता, करना रहता तो सबको कर दिए होते। आज जो भी परिवर्तन देख रहे हैं आप, कट्टर नियोजित शिक्षक को अड़ान लेने के कारण संशोधन हो रही है, सुधार हो रही है। नहीं तो जो नियमावली बीपीएससी का बना है, 309 का बना है, सभी लोग उसको पढ़कर, समझकर, आत्मसात कर, अध्ययन कर आए हैं, उसी पर सबको रहना पड़ता और रहना पड़ेगा सर। क्या आपको लगता है कि अगर सभी लोग अभी तक खांटी नियोजित रह गए होते, अगर सभी लोगों को यह बात समझ में आ जाती कि सभी लोग नियोजित हैं और रहेंगे, एक भी आदमी ये फार्म नहीं भरा होता, तो क्या आपको लगता है कि ये मांग बाकी रहती? सरकार स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट में बोली है कि समान काम समान वेतन हम नहीं देंगे। आपको बता रहे हैं कि SLP नंबर 20/2018 दिनांक 10/5/2019 आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सर्च कर लीजिए। सरकार बोली मेरे पास वित्तीय संसाधन नहीं है, हम समान काम समान वेतन नहीं दे सकते हैं सर। इसीलिए 309 नियमावली लाकर अलग कैटेगरी में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। अगर नहीं होशियार रहे तो हेडमास्टर में भी वही हो जाएगा, ग्रेड अलग चला जाएगा। सरकार अपनी वित्तीय संसाधन, अपनी राज्य को विकास के देखते हुए नई नई पॉलिसियां ला रही है और लोग उसको पढ़कर जा रहे हैं। जिनको पसंद है जाएं, जिनको ना पसंद है नहीं जाएं।
शिक्षा जगत में कोई जगन्नाथ मिश्रा आएंगे तभी पुराना नियम फिर सहायक शिक्षकों अब की तरह होगी, नहीं तो इसी तरह से अब चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक बच्चे हुए हैं, इनको इतना बढ़िया ज्ञान दिया, इतना बढ़िया राह दिखाया, सबके लिए आपने डिमांड किया है। जिले से लेकर और राज्य तक आपने मुख्यमंत्री, एसीएस, सारे डीपीओ, डीओ सबको पत्र दिया है, सबका भला करने की पर तुले हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी। धन्यवाद आपको भी, पूरे बिहार के शिक्षकों को भी और सभी पदाधिकारियों और आम जनताओं को भी मेरी तरफ से चरण स्पर्श है। चलिए, बने रहिए ऐसे ही, विशेष कुछ लेके आएंगे। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। इस धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी धन्यवाद सर। जी हाँ, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और बच्चे को कोटा पढ़ाना चाहते हैं, कोटा में बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा ऑफर। यह ऑफर लेकर आ गए हैं श्याम नंदन जी, जो शिक्षक नेता हैं, जो खगड़िया के हैं, जिनके मोबाइल नंबर 95 34 77 99 88 पर संपर्क करें।